हेलो दोस्तों, मैं रविंदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रविंदर सर जीके एंड मैथ स्टडी। तो आज जो हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हम आपको आज बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को समझाएंगे। टॉपिक का नाम है वे नारे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, पहले हम थोड़े इजी सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद हम अच्छे अच्छे लेवल के सवाल पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको तब समझ आएगा अच्छे से, पहले आप एक क्वेश्चन देख लीजिए। आपको स्क्रीन पर पढ़ना है, आप क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए आरेख में वृत्त महिला को, त्रिभुज डॉक्टर को तथा आयत विवाहित को दर्शाता है। तो कौन सी संख्या विवाहित महिला को दर्शाती है? सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाइए। ठीक है, डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया। ठीक है, वृत्त बनाने के बाद हमने एक क्या बनाया, एक आयत बना दिया। क्या बना दिया? एक आयत बना दिया। आयत बनाने के बाद हम एक बनाएंगे वृत्त। ठीक है, एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया वृत्त। ठीक है, क्या बन गया? वृत्त। अब इसमें हमने नंबरिंग डाल रखी है, जैसे कि एक, ठीक है, दो, ये आठ, आठ हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, उसके बाद चार है, तीन है। ठीक है, एक दो तीन चार पांच। उसके बाद एक जो नंबरिंग है, ठीक है, आठ तक हमने नंबरिंग डाल रखे। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन में पढ़िए कि क्या बोल रहा है, यहीं पे हमको आंसर निकालना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी और डी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है दो, बी में दे रखा है तीन, सी में दे रखा है चार और डी में दे रखा है सात। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इसमें लिखा गया है कि नीचे दिए गए आरेख में व्रत जो है महिला को दर्शाती है। अब इसमें आपको व्रत कहाँ पर दिख रहा है? ये वाला। तो ये किसको दर्शाएगा? ये दर्शाएगा महिला को। किसको दर्शाएगा? महिला को। उसके बाद कहा गया है कि जो त्रिभुज है वो डॉक्टर को दर्शाता है। ये जो त्रिभुज है ये किसको दर्शाएगा? तो ये डॉक्टर को दर्शाएगा। उसके बाद आयत जो है वो विवाहित को दर्शाता है। ये है आयत। ये क्या हो गया? विवाहित। ये किसको दर्शाएगा? विवाहित को दर्शाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी संख्या विवाहित महिला डॉक्टर दर्शाती है? कौन सी महिला, कौन सी विवाहित, यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये हो गया विवाहित का। ठीक है, विवाहित का हो गया। उसके बाद पूछा कौन सी विवाहित महिला, और महिला वाला बॉक्स कौन सा है? तो ये है व्रत। क्या है? व्रत। तो ये हो गया विवाहित, ये हो गया महिला। अब महिला और विवाहित में कौन से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं तीन और सात। कि महिला डॉक्टर दर्शाती है, विवाहित महिला डॉक्टर दर्शाती है, यानी कि जो ऐसी महिला जो तीनों में ही काम करती है, जैसे महिला भी है, डॉक्टर भी है और विवाहित भी है। तो वो कौन सा है एरिया है? वो है तीन वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखा गया है कि कौन सी संख्या विवाहित, विवाहित भी है, ठीक है, कौन सी विवाहित महिला, महिला भी है, ठीक है, और डॉक्टर को भी दर्शाती है भाई। ठीक है, इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वह बी सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी। अब आप इसके बाद दूसरा क्वेश्चन एक और देख लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। आप इसी प्रकार से तीन या चार सवाल करोगे है कंटिन्यू, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड सवाल है वह है निम्नांकित आरेख में त्रिभुज जो है श्वेत को और वृत्त पुरुष को, वर्ग वृत्त को दर्शाया गया है। तो बताओ स्वस्थ पुरुषों की संख्या कितनी है जो वृद्ध नहीं है? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक आरेख बनाकर बताऊंगा। इसमें दिखाया गया है एक वृत्त। क्या हो गया? वृत्त। उसके बाद एक बनाया गया है वर्ग। क्या बनाया गया है? वर्ग। ये बन गया वर्ग। उसके बाद बनाया गया है त्रिभुज। क्या बनाया गया है? त्रिभुज। ये बन गया त्रिभुज। ठीक है, अब उसमें आप देखो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। क्वेश्चन में लिख रहा है कि निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज जो है श्वेत को दर्शाता है। अब इसमें त्रिभुज कहां पर है? ये रहा। तो ये किसको दर्शाएगा? ये दर्शाएगा श्वेत को। किसको दर्शाएगा? श्वेत को। उसके बाद व्रत जो है ये दर्शाएगा पुरुष को। ये हो गया व्रत।
ये किसको दर्शाएगा? पुरुष को। उसके बाद वर्ग जो है ये वृद्ध को दर्शाएगा, यानी कि बूढ़ा। किसको दर्शाएगा? वृद्ध को दर्शाता है। इसमें पूछा गया है कि तो बताओ स्वस्थ पुरुषों की संख्या कितनी है जो वृद्ध नहीं है। अब हमें इसमें नंबरिंग डालनी है। नंबरिंग डाल रखी है इसमें 6 है, 2, 4, 3, 5, 8 और 7। ठीक है, ये नंबरिंग डाल रखे। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है आपको उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वस्थ पुरुषों की संख्या कितनी है। अब इसमें स्वस्थ कहाँ पर है? स्वस्थ ये वाला एरिया है जो त्रिभुज है। ठीक है, इसमें है 4, 6, 3 और 2 अंक शामिल है। स्वस्थ पुरुषों की संख्या कितनी है? अब स्वस्थ में पुरुष कितने आ रहे हैं? पुरुष जो है ये है वृद्ध। ठीक है, अब स्वस्थ में तो ये 4, 3, 2, 6 अंक आ रहे हैं, लेकिन पुरुषों की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से अंक आगे? 4 और 3। उसके बाद पूछ रहे हैं कि जो वृद्ध नहीं है। अब वृद्ध कहाँ पर आ रहा है? तो ये 3 वाला हिस्सा नहीं होगा, अंक 3 शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि स्वस्थ पुरुषों की संख्या कितनी है जो वृद्ध नहीं है। लेकिन स्वस्थ और पुरुष तो होना चाहिए लेकिन वृद्ध नहीं होना चाहिए। इसके मतलब 3 अंक को हम हटा देंगे, तो कौन सा एरिया आ जाएगा? आंसर 4 वाला। ठीक है, ऑप्शन इसमें दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। आंसर देखो इसमें 4 है, 2 है, सी में 3 है और डी में 8 है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वेन आरेख जो है ऐसा कोई सा पेपर नहीं है जिसमें एक सवाल नहीं पूछा जाए, हर पेपरों में ये पूछा जाता है। तो आपको एक सवाल और देख लो। तीसरा सवाल देखो आप, थर्ड सवाल में क्या बोल रहा है? त्रिकोण जो है किसी विद्यालय के अध्यापकों या अध्यापिकाओं को दर्शाता है। वर्ग में महिला, वर्ग में जो विवाहित हैं वे व्यक्ति को दर्शाती है वर्ग में, और वृत्त में जो है वे ऐसे व्यक्ति दर्शाए गए हैं जो संयुक्त परिवार रहते हैं, और संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित व्यक्ति जो विद्यालय में अध्यापक अध्यापिकाओं के रूप में कार्यरत नहीं हो को कौन दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये सवाल आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं। एक है वृत्त बनाना है। ठीक है, एक वृत्त बनाना है। उसके बाद एक आपको वर्ग बनाना है। ये बन गया वर्ग। वर्ग बनाने के बाद आपको एक त्रिभुज बनाना है। जैसे जैसे आपको डायग्राम में दे रखा है क्वेश्चन में, ऐसे ही डायग्राम बनाना है। अब इसमें नंबरिंग डाल देता हूं मैं। ये है ई, डी, बी, सी, ए और एफ। ठीक है, ये हो गया नंबर। उसमें क्या कहा गया है? देखो, जो त्रिकोण है वे अध्यापिका या अध्यापिकाओं को दर्शाता है। त्रिकोण कौन सा होगा? ये। तो ये किसको दर्शाएगा? अध्यापिकाओं को, अध्यापिका को दर्शाएगा। उसके बाद कहा गया है कि जो वृत्त है वे संयुक्त परिवार को दर्शाता है। वृत्त, वृत्त हो गया ये वाला, तो ये किसको दर्शाएगा? ये दर्शाएगा संयुक्त परिवार को। किसको? संयुक्त परिवार को। अब उसमें कहा गया है कि जो और वर्ग जो है वो दर्शाएगा विवाहित, वर्ग में विवाहित व्यक्तियों को दर्शा रहा है। अब ये बचा वर्ग, इसमें कौन से व्यक्ति आएंगे? इसमें आएंगे विवाहित व्यक्ति। कौन से व्यक्ति आएंगे? विवाहित व्यक्ति। नंबरिंग मैंने आपको डाल दिए। अब क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रहा है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। अब ए में दे रखा है डी, बी में सी, सी में एफ और डी में ए दे रखा है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आपको पढ़िए। उसमें पूछा गया है कि संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित व्यक्ति, संयुक्त परिवार। अब आपको संयुक्त परिवार ये वाला दिख रहा होगा वृत्त। संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं? ई, डी और बी। ठीक है, रहने वाले विवाहित व्यक्ति, संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो विवाहित व्यक्ति वाला वर्ग जो है ये विवाहित व्यक्ति है। तो संयुक्त परिवार में कौन कौन से हैं? ई, डी और बी। लेकिन विवाहित व्यक्ति कौन कौन से आ रहे हैं? वे आ रहे हैं बी और डी। उसके बाद पूछा गया है कि विद्यालय में अध्यापक
अध्यापिकाओं के रूप में कार्यरत न हो। लेकिन विद्यालय में कौन से न हो, अध्यापिका या अध्यापिका कार्यरत नहीं होना चाहिए। संयुक्त परिवार में विवाहित महिला, ठीक है, कौन कौन सी होगी, डी और बी। लेकिन अध्यापिका नहीं होनी चाहिए, तो इसके मतलब बी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डी। क्या होनी चाहिए, डी वाला। ये जो भाग है, ये जो भाग है डी, ये ऐसा है जो संयुक्त परिवार में भी है, विवाहित में है, लेकिन अध्यापिका में नहीं है। तो ये किसको दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है डी को। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए में क्या है, डी। ए में क्या हो गया, डी। तो इसी प्रकार से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, पेपरों में ये देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लो आप, एक क्वेश्चन और देख लो लास्ट, आपको ये बहुत अच्छे से समझ जाएगा। आपको वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं, समझ तो आपको आएगा ही जब हम अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चौथा सवाल जो है, 4th नंबर का सवाल आप पढ़ना एक बार, क्या लिख रहा है। इसमें लिख रहा गया है कि निम्नलिखित आरेख में वृत्त जो है शिक्षित को, त्रिभुज बेरोजगार को, वर्ग जो है ग्रामीण को प्रतिनिधित्व करता है। तो आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमको यहाँ पर शर्त दे रखे हैं, उनके बारे में हमको बताया गया है। सबसे पहले तो हम इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद एक त्रिभुज बनाएंगे, ये बन गया त्रिभुज। उसके बाद हम बनाएंगे एक वर्ग, क्या बनाएंगे, वर्ग, ये बन गया वर्ग, ठीक है, ये बन गया वर्ग। अब क्वेश्चन में देखें आप क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि जो वृत्त है वह शिक्षित को प्रदर्शित करता है। वृत्त, वृत्त हो गया, ये हो गया शिक्षित, क्या हो गया, शिक्षित। उसके बाद क्या गया है कि जो त्रिभुज है वह बेरोजगार को प्रदर्शित करता है, ये क्या हो गया, बेरोजगार, ठीक है, बेरोजगार को प्रदर्शित करता है। अब बचा एक वर्ग, वर्ग जो है ग्रामीण को प्रदर्शित करता है, किसको करता है, ग्रामीण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब इसमें जो बताया गया है उसमें शर्त हमें दे रखी है। अब इसमें नंबरिंग जो है वो हम एक बार डाल लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। क्वेश्चन में दे रखा है 15, 4, 10, 9, 2, ठीक है, 2, 8, 20, ये क्या है कि ये 12 है, सॉरी क्या है, 12, ठीक। अब क्वेश्चन एक क्या बोल रहा है, इसमें दे रखा है कि कुल ग्रामीणों की संख्या है। अब इसमें कुल ग्रामीण कितने हैं, कुल ग्रामीण जो है इसमें कितने हैं, तो ग्रामीण जो है कुल कितने हैं, ये है ग्रामीण, ठीक है, कुल ग्रामीण कितने हैं। कुल ग्रामीण को हम गिन लेते हैं एक बार, कितने ग्रामीण है, 20, 30, 30 और 39, 4, 39 और 4 कितने होते हैं, 43। तो इसका जो आंसर है वह है 43। जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको शर्त दे रखी है वह दे रखी है कि कुल ग्रामीणों की संख्या कितनी है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा बी। इसमें बी में क्या दे रखा है, 43। कुल ग्रामीणों की संख्या कितनी है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि कुल ग्रामीण की संख्या कितनी है, अब कुल ग्रामीणों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 43, ठीक है, कितनी है, 43। उसके बाद पूछा गया कि कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो शहरी हैं, ठीक है। नंबर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कुल शिक्षित बेरोजगार, कुल शिक्षित बेरोजगार की संख्या जो शहरी है, जो शहरी है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी क्या बोल रहा है कि कुल शिक्षित बेरोजगार, अब कुल शिक्षित कौन से हैं, ये वाले कुल शिक्षित बेरोजगार, कुल शिक्षित
बेरोजगार कौन कौन से हैं? 12 और 4 16, जो शहरी भी हैं, जो शहरी भी हैं, तो वो कौन सा हो गया? हो जाएगा 4। आंसर इसमें जो है बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा 4। उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तीसरी जो शर्त इसमें पूछी है वो इधर रखिए कि ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार हैं, ऐसे ग्रामीण, अब ग्रामीण में कौन कौन सा आ रहे हैं? ये वर्ग वाला जो पार्ट है ये आ रहा है। ऐसे शिक्षित, सॉरी, ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, ऐसे ग्रामीण, ये हो गया ग्रामीण, ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित। अब अशिक्षित कौन से हैं ग्रामीण में? 10 और 20, और बेरोजगार भी हैं, ठीक है, बेरोजगार भी हैं, तो इसमें जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 10। कौन सा हिस्सा है ये? 10। उसके बाद जो नंबर 4 जो वो पूछी है शर्त, वे कौन सी? ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है, ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार। ऐसे शिक्षित ग्रामीण कौन कौन से हैं? ऐसे शिक्षित कौन सा हो गया? वृत्त वाला, और ग्रामीण यानी कि 4 और 9, ठीक है। ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है, ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है। अब हमें ये तो पता लग गया ऐसे शिक्षित, लेकिन ग्रामीण भी हैं, कौन कौन से हो गए? 4 और 9, और बेरोजगार भी हैं, तो कौन सा हिस्सा हो गया एरिया? ये हो गया 4, ठीक है। कौन सा हो गया? 4। आंसर इसमें आ जाएगा बी सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैंने आपको जो 4 क्वेश्चन बताए हैं ये बहुत अच्छे से वेन आरेख से संबंधित जो 4 क्वेश्चन बताए हैं ये पेपरों में अक्सर आते रहते हैं। तो आज जो मैंने बताया आपको ये बेसिक पढ़ाया है, उसके बाद हम अच्छे अच्छे सवाल और भी आगे पढ़ते जाएंगे। तो आज की अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।